Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 7th. Dear students, today we are going to learn a lesson from your textbook. The name of the lesson is A Math Tea Party. It is the fourth lesson of your prose section. Students, this first, I will give you some introduction about the lesson. The chapter deals with Elias, a young girl who wanders in a wonderland where three animals behaving like human beings are having a tea party in which Elias also joins without invitation. तो इस लेसन में हम एलिस के बारे में जानेंगे, जो एक यंग गर्ल है, वो एक वंडरलैंड में वंडर कर रही है। तो वहाँ पे वो तीन जानवरों को एनिमल्स को पाती है एंड दीज वेयर बिहेविंग लाइक ह्यूमन बीइंग्स। आफ्टर दैट the lesson reveals the experience of a young girl, Elise. She wanders about in a wonderland why animals talk and behave like human beings. It also shows the strength of three animals who have arranged a party under a tree in front of a house. तो इस लेसन में हमें इस यंग एलिस के बारे में पता चलेगा जो वंडरलैंड में वंडर कर रही है। तो वो वहाँ पे तीन एनिमल्स को पाती है एंड दे वर बिहेविंग लाइक ह्यूमन बीइंग्स एंड वी आल्सो कम टू नो दैट द स्ट्रेंथ ऑफ थ्री एनिमल्स, उन्होंने जिन्होंने ये टी पार्टी अरेंज कर रखी है इन फ्रंट ऑफ ए हाउस। आफ्टर दैट Elise was surprised by a white rabbit who was talking like human being. She followed the rabbit through a hole and arrived at a place called the Wonderland. She found wonderful things in the Wonderland. She saw a big table laid in front of a house under a tree. तो Elise was surprised. इलाइस हैरान थी जब वो एक रैबिट के पीछे पीछे चली गई तो वो इस वंडरलैंड में जा पहुंची। तो वंडरलैंड में उसने जो थिंग्स देखे दे वर वंडरफुल। उसने वहाँ पे एक टेबल देखा जो एक मकान के सामने एक दरख्त के साये में लगा था। उसके बाद इस टेबल के सामने the three animals, the March hare, the hatter and the dormouse were sitting in at the table. They were going to have a tea. They ignored Elise as she was not invited in the party. When she moved towards them, they cried, "No room, no room." तो इसके बाद जो ये टेबल लगा हुआ था तो इस पे ये तीनों बैठे थे। जो तीन एनिमल्स थे उनका एक का नाम था मार्च हैर, दूसरा का नाम था हैटर और तीसरे का नाम था डोरमाउस। बोथ ऑफ देम वर सिटिंग एट द टेबल। ये तीनों टेबल पे बैठे थे और ये दे वर गोइंग टू हैव ए टी, और ये चाय लेने जा रहे थे। अब ये चाय लेने जा रहे थे बट दे इग्नोर्ड द एलिस। इन्होंने एलिस को इग्नोर किया, इसको अपने साथ नहीं बिठाया बिकॉज उन्होंने कहा कि इसको हमने इनवाइट नहीं किया है। एंड व्हेन दे मूव्ड टुवर्ड्स एंड व्हेन शी मूव्ड टुवर्ड्स देम दे क्राइड नो रूम, नो रूम। और जब वो भी उनकी तरफ चलने लगी तो उन्होंने शोर मचा के कहा है नो रूम, नो रूम। उसके बाद soon after the madness and impolite behavior of three animals became clear and evident when they offered Elise some wine, but there was nothing like that around. Elise told the March hare angrily that it was not polite of you to offer it. The March hare replied, "It wasn't polite of you to sit here without being invited." तो इसके बाद इन के दरमियान जो कलाम हुआ है, जो बातें हुई हैं, वो इम्पोलाइट थे। वो गैर मुहज़्ज़ब अंदाज में एक दूसरे से बात करने लगे। तो वो इस बात से पता चलता है
कि when they offered Elise some wine, but there was nothing like that around. उन्होंने जब इलीस को पूछा कि आप कुछ शराब लेना चाहोगी, तो but there was no wine, वहाँ पे कहीं पे वाइन नहीं था। तो एलिस ने मार्चहेर से शरारत अंदाज में, गुस्से के अंदाज में कहा कि ये इम्पोलाइट है कि आपने मुझे शराब पीने को कहा लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो मार्चहेर ने इसको वापस जवाब दिया है कि आपको भी ये जेब नहीं देता है कि आप बिन बुलाए हमारी पार्टी में हिस्सा ले सकती है। तो इसके बाद they also made some ridiculous remarks. They asked her some meaningless riddles to answer, such as, why is crow like a writing desk? I see that I eat is the same thing as I eat what I see. I breathe when I sleep is the same thing as I sleep when I breathe. तो इसके बाद इन्होंने एक दूसरे को कुछ रिडिकुलस रिमार्क्स भी कहने शुरू किया है कि तो इन्होंने इलीस को वह रिडल्स पूछने शुरू किए हैं, सच एज वाई इज क्रो लाइक ए राइटिंग डेस्क, ये सवाल पूछा, या दूसरा ये सवाल पूछा आई सी व्हाट आई ईट, मैं जो मैंने देखा जो मैंने खाया है, इज द सेम थिंग एज आई ईट व्हाट आई सी, ये सेम है मैंने खाया जो मैंने देखा। आई ब्रीथ व्हेन आई स्लीप इज द सेम थिंग आई स्लीप व्हेन ब्रीथ। तो इन्होंने वो क्वेश्चंस इनसे पूछे कि जो बेमाने थे। उसके बाद द कन्वर्सेशन कंटिन्यूड फॉर अ क्वाइट लॉन्ग time till Elise felt dishonored, insulted and disrespected, which she could not bear. So she left the party in disgust and walked away. तो ये कन्वर्सेशन कंटिन्यू रही फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, कुछ देर तक ये कन्वर्सेशन आपस में चलती रही। ये एक दूसरे को बातें इम्पोलाइट रिमार्क्स बताते रहे या इम्पोलाइट बिहेवियर दिखाते रहे। तो इस सिलसिले में जो एलिस है वो उसकी इंसल्ट हुई है, वो डिसरिस्पेक्ट हुई है, तो उसने ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं की है। तो अंत में वो ये पार्टी छोड़ के जा रही है। सो दिस वाज अबाउट द लेसन अ मैड टी पार्टी, जिसमें एक एलिस काम कर रही है और 3 एनिमल्स जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने एक टी पार्टी का इंतज़ाम कर रखा है जिसमें उन्होंने एलिस को नहीं बुलाया और एलिस बिन बुलाए इसमें बैठना चाहती थी लेकिन उन्होंने मना किया, और मना जो उन्होंने किया है वो एलिस को अच्छा नहीं लगा, तो बिकॉज ऑफ दैट शी लेफ्ट द पार्टी। होप यू मे हैव अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।